जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। दर्शकों, 17 अगस्त का दिन कोई नहीं भूल सकता। 17 अगस्त के दिन जोड़ जो घाटी के ऊपर पड़ता है वहां पर बादल फटा और त्रासदी आई। और इस त्रासदी में अगर मैं जोड़ की बात करूं तो 5 लोगों की जान चली गई। कई लोग बेघर हो गए क्योंकि सब कुछ उनका बह गया पानी में। घर बह गए, उनके मवेशी बह गए, उसके साथ साथ उनकी गाड़ियां, जो भी उनके पास सामान था, मतलब सब कुछ बह गया। और उसके बाद से लगातार जिला प्रशासन से अपील की जा रही थी कि जल्दी से जल्दी इन लोगों के लिए कुछ करें, क्योंकि काफ़ी देर से एक कम्युनिटी सेंटर जो घाटी के पास है वहाँ रह रहे थे। और जेके मीडिया की टीम ने भी आवाज़ उठाई। आप पिछली वीडियो देखिए और हमने आवाज़ उठाई है। हमने कहा है कि अब कब कितनी देर तक ये लोग जो है इस तरह से सेंटर्स में रहेंगे। अब ये भी चाहते हैं कि इनकी भी मांगों को पूरा किया जाए, इनके घर जो है दोबारा बनाए जाए। तो उसी के चलते आज डीसी कठुआ राजेश शर्मा अपने अन्य अधिकारियों के साथ जोड़ में पहुंचे। वहां पर पहुंचकर पहले तो लोगों से बात की और फिर उसके साथ साथ जो है उन्होंने कहा कि यहाँ पर सबसे पहले तो रोड बनाने का काम वो शुरू करवाया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि जो घाटी से सुफेन तक जो रोड है, जिसकी हालत बिल्कुल आपको पता अब रोड रही नहीं है, तो PMGSY के तहत जो है रोड बनाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा और लगभग 12 करोड़ की लागत से जो है ये रोड बनाई जाएगी, उनका ये भी कहना था। और इसके साथ ही लोगों ने ये कहा था कि हमें 5-5 मरला ज़मीन जो है वो दी जाए ताकि हम अपना नया घर बना सके। सहायता तो देनी, उसके साथ ज़मीन भी दी जाए। तो डिप्टी कमिश्नर कठुआ का कहना था कि मैंने आप लोगों की जो बात है वो सरकार तक पहुंचा दी है। सरकार जल्द ही इस पर भी कुछ संज्ञान लेगी और जल्द ही एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। और इसके साथ साथ स्कूल्स, जिस तरह से आपको पता है कि वहाँ पर त्रासदी के बाद क्या क्या हुआ, स्कूल पुनः बनाए जाएं, अस्पताल वहाँ पर बनाए जाएं, जितनी भी फैसिलिटी है, पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, बिजली की व्यवस्था की जाए। सभी, मतलब सिर्फ अकेले नहीं गए थे, सभी विभाग के अधिकारियों को जो है, अगर मैं आपको बता दूं तो उनके साथ ADDC, ADC और PWD, PHE, PDD, PMGSY, CO और मतलब जितने भी तहसीलदार, BDO, जितने भी अधिकारी है ना, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था कि जिनके अधिकारी वहां पर नहीं गए थे, क्योंकि फोकस सबसे ज्यादा है जोड़ पर। वहां पर त्रासदी आई, बादल फटा और उसके बाद 5 लोगों की जान चली गई, लोग बेघर हो गए, लोगों का सामान पानी में बह गया और पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तो उसके बाद उन सभी अधिकारियों को इसलिए लेके गए थे ताकि वहां पर जो भी समस्या है उनको सुना जाए। सिर्फ सुनकर हल भी किया। उनके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, पूर्व BDC चेयरमैन ब्रिजेश्वर सिंह इंदू भी वहां पर उपस्थित थे। वहाँ के पूर्व BDC है, उन्हें ज़्यादा नॉलेज है, तो उनसे भी बात की। उन्होंने भी बताया कि लोगों को किस किस चीज़ की परेशानी है, क्या क्या मतलब चाहिए। चलो, खाना चाहिए लोगों को, राशन की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए इन लोगों को। और जिसके साथ साथ जो है जो भी ये डिमांड करते हैं, जेन्युइन डिमांड, क्योंकि डिमांड तो जेन्युइन ही करेंगे, कोई ऐसा तो नहीं करेंगे कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। मतलब जो जेन्युइन है, क्योंकि इनका तो सब कुछ बह गया पानी में। और DC कठुआ कहना था कि हम भी 17 अगस्त की उस घटना को नहीं भूल सकते। मतलब सबको याद है 17 अगस्त का दिन कि किस तरह से बादल फटा, किस तरह से जगह जगह। उसके बाद उसी दिन हमने देखा कठुआ शहर में पानी आया अलग अलग जगह। फिर अगर हम बात करें तो सहार लुगेट का पुल जो है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया, उसके साथ साथ माधोपुर वाला पुल भी। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी आई। और उनका कहना था कि हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जो है अब यहाँ पर फिर से जैसे पहले ज़िंदगी लोग गुजार रहे थे वो शुरू की जाए। और उसके साथ साथ लोगों की जो समस्या है उनका जल्दी से जल्दी निवारण हो। और प्रायोरिटी में, डिप्टी कमिश्नर कठुआ कहना था, प्रायोरिटी पे रखिए हमने इन सब की समस्याएं। ये नहीं कि हम आज सुन के जा रहे, नहीं, सबसे मेन प्रायोरिटी पे। यहाँ जिस तरह हमने आपको बताया था, बागड़ा में भी गए थे, वहाँ पर भी जो मेन इलाके हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इस त्रासदी की वजह से, बादल फटने की वजह से। वहाँ पर जो है सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर पहुंचे थे, ये भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने बोला था कि
मैं यहाँ पर आकर जो है मैं चाहता हूँ कि कोई भी परेशानी, और तब भी जेके मीडिया की टीम ने दिखा था कि सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर पहुंचे थे वहाँ पर, और उसके बाद कई पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। तो उनका कहना था देखिए आज भी मैं पहुंचा हूँ, ये नहीं कि मैं दफ्तर में बैठ के सिर्फ बाकी काम कर रहा हूँ। हमें भी है कि इन लोगों के लिए जो है जल्दी से जल्दी जो है जो इनकी परेशानी है, जो इनका लॉस हुआ है, वो लॉस जो है वो इनका पूरा हो जाए। मतलब जो जितने मरम्मत कार्य है वो शुरू हो जाए। रोड की बात होगी, चलो पानी, बिजली, खंभे लगने हैं, बिजली की तारें लगनी है, और भी जो भी इनकी समस्या मतलब साफ तौर पर कहना है जैसे पहले था उससे भी अच्छा जो है अब वहाँ पर जो है इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, ताकि लोगों को भी जो है वो समस्या ना आए। ऐसे लोग कभी कहीं जा रहे, किसी रिश्तेदार के घर में जा रहे हैं, स्कूल की बात, स्कूल भी आपको पता है वहाँ पर किस तरह की हालत है। जब रहा कुछ नहीं तो स्कूल कैसे रहेगा। तो उनका यही कहना था कि मैं पूरी कोशिश नहीं कर रहा बल्कि करके दिखाऊंगा, सिर्फ ये बातें नहीं करूंगा बल्कि करके दिखाऊंगा, और जो भी लोगों की समस्या है उसका हल होगा। और 5 मरले भूमि वाली जो लोगों की मांग है, लोगों ने कहा था कि 5 मरले ज़मीन जो है हमें चाहिए, तो वो हम बिल्कुल सरकार से अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है इन्हें 5 मरले ज़मीन दी जाए। और अगर आपको मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा एंड में। और डिप्टी कमिश्नर कठुआ का यही कहना था, हम आम लोगों की, जनता के लिए हैं, हम जनता के लिए हैं, जनता की सेवा करने के लिए हैं। सरकारी मुलाजिम हैं हम, और हमारा फ़र्ज़ है कि हमने जनता की सेवा करना है, जनता की जो भी समस्या है उसका समाधान करना है। तो अब देखना ये होगा कि जेके मीडिया की टीम ने तो खबर दिखाई, हालांकि जिला प्रशासन की टीम भी लगी हुई थी, और अब देखना यह कि कब इनकी जो समस्या है उसका हल होता है, कब इन्हें ज़मीन मिलती है, और कब ये हमारी तरह, जैसे हम तो अपने घरों में रह रहे हैं, नुकसान तो हमें भी हुआ पर हमारे घर तो सुरक्षित है। जिनके घर सुरक्षित नहीं, जिनके पास कुछ बचा नहीं है, हमारे पास फिर भी बचा तो है ना, इनके पास कुछ भी नहीं बचा, तो कितनी जल्दी इनका जो है वो हल होगा। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ जो हमारे तक साझा की गई है। तो ये देखिए वो तस्वीर, डिप्टी कमिश्नर कठुआ, और उनके साथ ये देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ अन्य अधिकारी, ये तहसीलदार कठुआ बैठे, एडीसी कठुआ, एडीडीसी सब यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए ये पूर्व वीडीसी चेयरमैन ब्रिजेश्वर सिंह इंदु, और ये देखिए ये परिवार, पीड़ित परिवार, ये वही लोग हैं, पीड़ित परिवार। सब लोग यहाँ पे बैठे थे। डीसी कठुआ ने इन सभी की एक एक समस्या सुनी है, एक एक बात सुनिए, इन सब की, जितने लोग बैठे थे इन सभी की एक एक बात सुनिए। वही हमारे डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा। तो हम भी बस यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है इनकी समस्या का समाधान जो है वो हो जाए। तो इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।